गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी रीडर के टॉपिक लेसन 1 नया मेहमान के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि इस कहानी में एक नया मेहमान आता है जो कौन होता है, रोनी का बच्चा। रोनी एक पालतू कुतिया थी जो उनके घर में पाली गई थी उनके द्वारा, ठीक है। और इस पूरी कहानी को कौन बता रहा है? सनी कुमार, ठीक है, जिसके घर में वो नया बेबी हुआ था। और वो नया बेबी किसका था? नया बच्चा किसका था? रोनी का, ठीक है। और वो क्या मनाते हैं उस बच्चे के लिए, जिस उन्होंने रोनी का बच्चा जो ब्राउनी है, रोनी के बच्चे का नाम क्या रखा था उन्होंने? ब्राउनी, क्योंकि वो बिल्कुल रोनी के जैसा ही दिखता था, ठीक है। और उसके आने की खुशी सभी मनाते हैं और बाहर से आने वाले मेहमान भी उन्हें इसकी बधाइयाँ देते हैं। सब लोग उन्हें आकर बधाइयाँ देते हैं, ठीक है। रोनी की तरह उसका बच्चा भी को कैसा था? भूरे रंग का। मैंने अभी अभी आपको बताया, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? ब्राउनी। क्या रखा? ब्राउनी। अब तो मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं। कौन कहता है ये बात? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार क्या कहता है कि अब तो उसका स्कूल में जाने का भी मन नहीं करता था। और अगले दिन क्या था? शनिवार, और मेरे स्कूल की छुट्टी। ये कौन कहता है? सन्नी, ठीक है। और पिताजी के बैंक में उस दिन क्या होती थी? आधी छुट्टी। तो मैंने उस दिन क्या रट पकड़ ली? अपने पिताजी के साथ बैंक में जाने की रट पकड़ ली। और पिताजी ने एक दो बार तो मना करा, और उसके बाद वो कहते ठीक है तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने उसके लिए जिद पकड़ ली थी। उसे क्यों जिद पकड़ी थी उसने? क्योंकि उसे रोनी और ब्राउनी दोनों के लिए क्या लाना था? दूध की बोतल। तो वह पिताजी के साथ तैयार होकर मोटरसाइकिल पर बैठकर चल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? पिताजी के साथ मुझे देखकर, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि पिताजी के साथ मुझे देखकर सब मेरा हाल चाल मुझसे पूछने लगे। जब वह अपने पिताजी के साथ बैंक में गया तो वहाँ पर सब उससे उसका हाल चाल पूछने लगे, और वह अपना हाल चाल सभी को सुनाकर चुपचाप एक सोफे पर वहीं बैठ गया, ठीक है। वहाँ बैठे एक अंकल ने उससे क्या पूछा? क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है, मैंने कहा कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। उन्हें कहाँ पर काम, वहाँ पे उन्हें जहाँ वो बैठा था सन्नी, उसी के पास मैनेजर का रूम था, कमरा था। तो वहाँ पर उस अंकल को कुछ काम था तो वो वहाँ पर चल दिए। जब वह वापस आए तो उन्होंने उससे क्या पूछा कि बेटा कोई नई ताज़ी खबर? घर पर तो सब ठीक है ना? तो घर की बात सुनकर मुझे रोनी और उसके बच्चे ब्राउनी का ख्याल आया, ठीक है। मैंने उन्हें हमारे घर में आए एक नए मेहमान के बारे में बताया, जो कौन था? एक बच्चा, ठीक है। और बच्चा कौन था? अब सन्नी को तो पता था कि वो बच्चा कौन है? रोनी का बच्चा, एक कुतिया का बच्चा, ठीक है। लेकिन अंकल को नहीं पता था और उन्होंने पूरी बात सुनी भी नहीं, ठीक है। उन्होंने उसकी बात पूरी बीच में काट दी और कहने लगे कि अब मैं जाकर तुम्हारे पिताजी को बधाइयाँ देता हूँ। और वह पिताजी के पास गए और उन्हें क्या बोले कि अब तक तो तुम चुप बैठे थे, मुझे पता था कि आज बैंक में कोई ना कोई नई खबर जरूर मिलेगी, तो अब तो मिठाई का न्योता पक्का, ठीक है। पिताजी ने उन्हें पूरी बात समझाने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने उन्हें भी बोलने नहीं दिया, ठीक है। उनकी बात बीच में काट दी। इसलिए पिताजी भी चालाक निकले। उन्होंने क्या करा? उन्होंने भी उन्हें घर पर आने का न्योता दे दिया, ठीक है। और वह घर पर आए और, ठीक है, रास्ते में हम दोनों घर पर आए और आकर हम कलाकंद भी लेकर आए रास्ते में से अंकल के लिए, जो अंकल की मनपसंद मिठाई थी। और हमने रोनी और ब्राउनी के लिए दूध की बोतल भी खरीदी, ठीक है। अगले दिन वह अंकल घर पर आए और साथ में अपने हाथ में फूल भी लेकर आए थे, ठीक है। एक फूल का गुलदस्ता लेकर आए थे वो अपने साथ। हम झट से अंदर भागे, ठीक है। और ब्राउनी को एक तौलिए में लपेटने को मैंने अपनी दीदी को कहा, ठीक है। हमने झट से दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा और उन्हें बिठाया। उनके बैठने के बाद माँ ने उन्हें सारी बात बतानी चाहिए, पर उन्होंने उनकी बात काट दी और क्या कहा? मुझे फटाफट से बच्चे को दिखाओ। मैंने अपनी दीदी को बुलाया और हमने ब्राउनी जो है अंकल को दे दिया। उनकी पकड़ इतनी ढीली थी कि जो ब्राउनी है वो उनके हाथ से उछल
पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर वह कूद पड़ी। कौन कूद पड़ी? रोनी भौंकती हुई, जिसका वह बच्चा था। और हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अंकल ने कहा, अंकल ने किससे कहा? मुझसे, कि सन्नी कुमार से कहा कि अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत थी। ठीक है, उनकी एक नज़र तो अपने नोटों पर थी और दूसरी रोनी पर। मुझे बोलने के बाद कि अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत थी, उसके बाद उनकी नज़र किस पे थी? एक तो अपने नोटों पर जो उन्होंने बच्चे को देने के लिए निकाले थे, और दूसरी रोनी पर, जिसका वह बच्चा था। ठीक है, उसके बाद हमने रामू को बुलाया था, अंकल के लिए कलाकंद लाने को कहा था। जो हमारे घर में काम करते थे वो आए और उन्होंने उनके हाथ से कलाकंद की प्लेट ले ली और फटाफट से खा लिए। और क्या बोला, क्या बोले वह अंकल? कि मुझे इसी का तो इंतज़ार था। क्या बोले? मुझे इसी का तो इंतज़ार था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से एक बार स्टोरी को सुनिए, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर के आंसर इसी के अकॉर्डिंग देने हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सुनिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।